नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त जनरल साइंस के सेशन में। समान ज्ञान और जागरूकता में भारत और उसके पड़ोसी देश पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 7 को। तो टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए, कह रहा समान ज्ञान और समान जागरूकता में 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी दोनों देशों को सीमा निर्धारित करती है जिससे हाल ही में विवाद उत्पन्न हुआ था? काली नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महाकाली नदी। तो कह रहा है कि हाल ही में किस नदी पर क्या होता है, नदी के लिए सीमा से क्या दोनों देशों की सीमा निर्धारित करती है जिसके लिए क्या होता, बवाल हुआ था। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा महाकाली नदी। तो बढ़ते हैं आगे। कर भारत और बांग्लादेश के बीच किस जल संधि के तहत दोनों देशों ने जल बंटवारे की व्यवस्था की थी? गंगा जल संधि, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, पद्मा। तो हमारा कौन सी जल संधि थी भारत और बांग्लादेश के बीच, किस जल संधि के तहत? तो गंगा जल संधि के तहत क्या हुआ, दोनों देशों ने जल बंटवारे की व्यवस्था की थी। तो बढ़ते हैं आगे। कर भारत और म्यांमार की सीमा के निकट किस भारतीय राज्य में फ्री मूवमेंट रेजिम यानी FMR लागू है? मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्री मूवमेंट रेजिम लागू है किसमें? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। तो बढ़ते हैं आगे। कर भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, कारगिल समझौता, लाहौर समझौता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो हमारा राइट आंसर रहेगा शिमला समझौता। नेक्स्ट। कर भारत और चीन के बीच सबसे विवादित क्षेत्र कौन सा है? डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, लद्दाख। तो कह रहा भारत और चीन के बीच सबसे विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अक्साई चीन। नेक्स्ट। कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बांग्लादेश की, बंगाल की खाड़ी या लक्षद्वीप की खाड़ी। तो कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा पाक खाड़ी। नेक्स्ट। कह रहा भारत और भूटान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सा नया सड़क मार्ग खोला गया? फुटसोलिंग जयगांव कॉरिडोर या समद्रुप जोनखर गुवाहाटी हाईवे या गेलफू मनस नेशनल हाईवे या पसाखा सिल्लीगुड़ी मार्ग। तो कह रहा भारत और भूटान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सा नया सड़क मार्ग खोला गया? तो हमारा 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेलफू मनस नेशनल हाईवे। नेक्स्ट। कर भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? अरुणाचल प्रदेश का विवाद, तिब्बत पर नियंत्रण, अक्साई चीन पर अधिकार, भारत की परमाणु नीति। तो कह रहा भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध में मुख्य कारण क्या था? तो हमारा 8वें का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्साई चीन पर अधिकार। नेक्स्ट। कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित भारत की किस नदी पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया था? चेनाब, सिंधु, झेलम, किशन गंगा। तो कह रहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित भारत की किस नदी पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया था? तो हमारा 9वीं का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशन गंगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। कर भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क कॉरिडोर किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? सड़क और रेलवे की कनेक्टिविटी, समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए, वीजा मुक्त यात्रा सुविधा के लिए या तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच क्या किया? संपर्क कॉरिडोर का उद्देश्य क्या किया गया? संपर्क कॉरिडोर किस उद्देश्य से विकसित किया गया? सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी के उद्देश्य से। नेक्स्ट। कर भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे हालिया संघर्ष क्षेत्र कौन सा है? बालाकोट, कारगिल, पूंछ, सियाचिन। तो हमारा 11वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाकोट। तो बढ़ते हैं आगे। कर चीन के साथ भारत की सीमा का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांग, तवांग, नाथुला, किम्बिथु। तो कह रहा चीन के साथ भारत की सीमा का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किबिथु। नेक्स्ट। कह रहा किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान।
तो हमारा कह रहा भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी समुद्री सीमा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट कह रहा भारत और नेपाल के बीच रक्सौल वीरगंज सीमा व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह नेपाल की सबसे बड़ा व्यापार मार्ग है, यह भारत नेपाल रेलवे से जुड़ा है, या यह विशेष आर्थिक क्षेत्र में घोषित किया गया है, या यह दोनों देशों की राजधानी को जोड़ता है। तो कह रहा भारत और नेपाल के बीच रक्सौल वीरगंज सीमा व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमारा राइट आंसर होगा यह नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और चीन के बीच किस दर्रे ने से ऐतिहासिक सिल्क रूट गुजरता है? नाथुला, लिपू लेक, शिवकिला, काराकोरम। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच किस दर्रे से ऐतिहासिक सिल्क रूट गुजरता है? तो हमारा 15वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम। नेक्स्ट कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते के तहत सिंधु जल बंटवारा हुआ था? तो सिंधु जल बंटवारा किसके तहत? शिमला समझौता, लाहौर, सिंधु जल, इस्लामाबाद। तो आपको कह रहा क्या सिंधु जल बंटवारा हुआ था, तो यानी सिंधु जल संधि के, तो सीधा आपको नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप विवाद का कारण बना हुआ है? कार निकोबार द्वीप, कच्छा थीव द्वीप, या लक्षद्वीप, या मिनी कॉय द्वीप। तो कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप विवाद का कारण बना हुआ है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा कच्छा थीव द्वीप। नेक्स्ट कर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेल मार्ग ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है? कोलकाता ढाका एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, या बंधन एक्सप्रेस, या उपरोक्त सभी। तो हमारा 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेल मार्ग ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है? क्या हमारा उपरोक्त सभी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किस पड़ोसी देश ने के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो कह रहा किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है? तो हमारा 19वें का राइट आंसर होगा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समुद्री क्षेत्र विवाद का कारण है? सरक्रीक, खंभात की खाड़ी, पाक खाड़ी, या कच्छ का रण। तो कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समुद्री क्षेत्र विवाद का कारण है? तो हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरक्रीक। नेक्स्ट कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच कितने सीमा क्षेत्र हैं? 2, 5, 7, 8। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश के बीच कितने सीमा क्षेत्र हैं? 8। नेक्स्ट कह रहा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित कौन सा राज्य म्यांमार के सांगाइंग क्षेत्र से सटा हुआ है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो हमारा कह रहा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित कौन सा राज्य म्यांमार के सांगाइंग क्षेत्र से सटा हुआ है? तो हमारा 22वें का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। पढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और नेपाल के बीच 1950 में कौन सी संधि हुई थी? शांति संधि, व्यापार संधि, मित्रता संधि, सीमा संधि। तो भारत और नेपाल के बीच, हमारा इंडिया और नेपाल के बीच 1950 में कौन सी संधि हुई थी? तो हुई थी हमारा ऑप्शन नंबर सी, मित्रता संधि। नेक्स्ट कह रहा भारत और चीन के बीच सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा है? खारदुंग ला, नाथुला, शिवकिला, लिपू लेक। तो हमारा कह रहा क्या भारत और चीन के बीच सबसे ऊंचा मोटरेबल पास हमारा क्या है? खारदुंगला। नेक्स्ट कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता 2003 के में संघर्ष विराम से संबंधित था? बाघा संधि, कारगिल शांति संधि, 2003 विराम संघर्ष विराम समझौता, या इस्लामाबाद वार्ता। तो कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता 2003 में संघर्ष विराम से संबंधित था? तो हमारा 2003 संघर्ष विराम समझौता। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा भारत और चीन को कि LAC का कुल कितना लंबा क्षेत्र है? 2488, 3500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर। तो कह रहा भारत और चीन का कुल कितना लंबा क्षेत्र है? तो 26 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2488 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ।
तो कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित गहरी जाला और सामाहनी सेक्टर किस क्षेत्र में स्थित है? सियाचिन, पूंछ, कारगिल, POK। तो कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी जाला और सामाहनी सेक्टर किस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पूंछ। नेक्स्ट, कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच प्रसिद्ध राम सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? रामेश्वरम और मन्नार, धनुषकोडी और जाफना, कन्याकुमारी और कोलंबो, तंजावुर और त्रिकोमाली। तो कह रहा भारत और श्रीलंका के बीच प्रसिद्ध राम सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम और मन्नार। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत और नेपाल के बीच स्थित कौन सा प्रसिद्ध बॉर्डर क्रॉसिंग सबसे अधिक व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है? सुस्ता, वीरगंज रक्सौल, झापा किशनगंज, महेंद्रनगर बनबसा। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और नेपाल के बीच स्थित कौन सा प्रसिद्ध बॉर्डर क्रॉसिंग सबसे अधिक व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है? तो हमारा वीरगंज रक्सौल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट, कर भारत और चीन के बीच हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी संघर्ष किस क्षेत्र में हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड। तो कह रहा भारत और चीन के बीच हाल ही में चर्चा में रहा जो हमारा क्या है, गलवान घाटी संघर्ष किस क्षेत्र में हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर का तो पैसा लगने वाला है नहीं। आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो ज़रूर दिया जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।